हेलो दोस्तों। आज हम एक अद्भुत व्यक्तित्व की जीवन कहानी के बारे में जानेंगे, जिन्हें दादा लेखराज के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक हैं। आपने इन्हें शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के नाम से भी सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का नाम कैसे पड़ा और शिव बाबा कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। आज ब्रह्म कुमारी संस्था दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके 140 देशों में सेंटर है और कई लाख स्टूडेंट सेंटर पर आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ लेते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि दादा लेखराज कौन थे और उन्होंने यह आध्यात्मिक संस्था कैसे शुरू की। तो बात है 1936-37 की, जब सिंध में हिंदू समाज की धार्मिक दशा बहुत ही बिगड़ चुकी थी। कई शताब्दियों से मुसलमानों और क्रिश्चियनों ने भारतीय सभ्यता पर कई आक्रमण किए, जिससे हिंदू लोगों की खान-पान और रहन-सहन और काफ़ी भ्रष्ट हो चुके थे। हिंदू समाज के लोग भी शराब और मांसाहार का आम रिवाज किया करते थे। उन्हें लत लग गई थी, क्योंकि जो बाहर से विदेशी लोग आए थे, उन्होंने हिंदू समाज को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था। लोग भक्ति करते थे, परंतु वे जितना पाठ पूजा करते थे, उतना ही उनमें धन के लिए लोभ, व्यापार में छल कपट, व्यवहार में क्रोध, घर में मोह तथा मन में वासना भी भरी हुई थी। निरर्थक और फिजूल खर्चे, रस्में और थोथे रिवाज समाज को धुन की तरह खाए चले जा रहे थे। पुजारी, पंडित और उपदेशक लोगों से धन बटोरते थे, परंतु वे उनके घर गृहस्थ को पवित्र, सदाचार युक्त और शांति संपन्न बनाने वाला वास्तविक ज्ञान नहीं देते थे। वे केवल धन कमाने के लिए ही पाखंड और आडंबर करते थे। मन में उनके लिए समाज के प्रति कोई भी सद्भावना नहीं थी। लोगों के पास धन तो था, लेकिन घरेलू जीवन मनोविकारों और अशांति के कारण तथा सात्विकता के अभाव के कारण जीवन नर्क बन गया था। माताओं की दशा विशेष तौर पर चिंताजनक थी। उनका स्थान केवल घर और बाल बच्चों को संभालने वाली दासी जैसा था, तथा वे अपने पति को वासना तृप्ति ही के लिए ही जैसा समझा जाता था। दोस्तों, उस समय जो पुरुषों के मन में जो धारणा थी, वो ये थी कि स्त्री जो होती है, वो केवल बाल बच्चों और घर का काम करने के लिए ही होती है। यद्यपि उन्हें इसी काम के योग्य समझा जाता था, लेकिन वास्तविकता में हमारे सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को एक देवी का रूप माना गया है, दुर्गा का रूप माना गया है। लेकिन दोस्तों, जो विदेशी लोग भारत में आए और उन्होंने हिंदू समाज को इतना इतना भ्रष्ट कर दिया कि, क्योंकि विदेशी लोग स्त्रियों को अ, एक
पैर की जूती के रूप में ही समझते हैं। अगर आप विदेशों में भी आप देखोगे तो आपको इसके कई प्रमाण आपको दिखाई देंगे। तो जो ये स्त्रियों के प्रति जो हीन भावना है, ये विदेशों से आई है। इन विदेशी लोगों ने ही भारतीय समाज को इतना भ्रष्ट कर दिया और यहाँ के लोगों के मन में भी स्त्रियों के प्रति दुर दुर्भावना भर दी है। तो दोस्तों, चाहे पति शराबी कबाबी हो और विषय वासना में ही डूबा रहता हो, परंतु स्त्री के लिए वह परमेश्वर और गुरु मानने के योग्य समझा जाता था। दोस्तों, उस समय यह धारणा थी कि जो स्त्री का जो पति होता है वह गुरु है और वही उसका परमेश्वर है। लेकिन यह केवल एक मानसिक धारणा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर सच कहे तो कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर तो एक अलग ही निराकार और सर्व अवगुणों से मुक्त है। उसमें कोई भी अवगुण नहीं है। लेकिन एक मनुष्य में तो कई सारे अवगुण और मानसिक दुर्भावना भरे हुए हैं। तो वह परमेश्वर कैसे हो सकता है? व्यापारी वर्ग के लोगों के यहाँ कन्याएं अशिक्षित ही रहती थी। उस समय जो व्यापारी वर्ग था, उनकी जो कन्याएं होती थी वो अशिक्षित ही रहती थी, उन्हें ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। और जो माताएं होती थी वह बड़े बड़े घूंघटों में मुंह छिपाकर शादी आदि रस्मों में सम्मिलित होती थी। तो आज भी गांव में जो हमारी जो माताएं होती है वह अपना मुंह घूंघट में छिपाकर आज भी कहीं वो जाती है, जैसे बाहर जाना या शादी में जाना, तो आज भी वो हमें प्रथा चल रही है। तो उस समय स्त्रियां घर की चार दीवारों में ही विचित्र वेशभूषा में ही रहती थी। उस समय स्त्रियां केवल चार दीवारों में ही रहती थी। आज तो फिर भी इतना सब कुछ खुल चुका है कि आजकल तो सब बाहर आना जाना भी होता है। लेकिन उस समय ऐसी समाज में धारणा थी कि स्त्रियां अपना ज्यादातर समय घर में ही व्यतीत करती थी। उन्हें पुरुषों के बाएं पांव की एड़ी माना जाता था। उन्हें धर्म प्रचार का कोई अधिकार नहीं था, न ही उन्हें सन्यासियों की तरह ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का कोई हक था। घोर कलयुग की इस बेला में सभी आत्माएं अपने विकारी संस्कारों तथा कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई थी। सभी लोग अज्ञान निद्रा में सोए हुए पड़े थे और कहीं भी प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। ब्रह्मा की रात्रि का वह अत्यंत अंधकारमय पल था।